नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है वह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आप अपने बच्चों की बेरोजगारी के बारे में कोई खबर है देखते हैं, या मीडिया में रुपए के कमजोर होते हुए की कोई खबर देखते हैं, या मीडिया में गोल्ड यानी सोना यानी मंगलसूत्र इतना महंगा हो गया इसकी कोई खबर देखते हैं। इनकी खबर नहीं देखते, यानी आम आदमी की खबर मीडिया से गायब है। तो आप इस के बारे में क्या कहेंगे? तो इसलिए आज हम लेकर चलते हैं आपको बड़ी खबर की ओर। देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अडानी पर सवाल को लेकर पीएम मोदी के जवाब पर राहुल गांधी का तंज कसा है। जी हां, ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। अमेरिका में अडानी समूह को लेकर पीएम मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अडानी के सवाल पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए जवाब पर ही तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी पीएम मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। आपको बता दें कि अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई। तो इस पर पीएम ने जवाब देते हुए कहा था कि व्यक्तिगत मामलों में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न तो मिलते हैं, न बैठते हैं और न ही बात करते हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेरिका में पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल किए। नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत मामला बताते हुए इधर उधर की बात करने लगे। सवाल सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। अडानी को लेकर श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में जांच चल रही है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में तो भ्रष्टाचार के मामले में वारंट भी जारी हुआ है। भर भर कर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये व्यक्तिगत मामला है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं। इससे पहले नए सीईसी के सिलेक्शन को लेकर 17 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। बैठक में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे। अब तक सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त ईसी को सीईसी के रूप में प्रमोट किया जाता रहा है। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे सीनियर ईसी है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में एक नया ईसी भी नियुक्त किया जा सकता है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे ईसी हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से राजीव कुमार की सीट संभालेंगे और किस तरह से चुनाव आयोग पर जो बार बार या बीच बीच में आरोप लगते रहते हैं उनका किस तरह से वह एक सफाई के रूप में उसको पेश करेंगे। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों प्रतिनिधि मंडल के बीच 5वें दौर की बातचीत हो रही है। किसानों की तरफ से इसमें 28 किसान नेता शामिल है। किसान हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जगजीत डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के सरवन पंधेर प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कर रहे हैं। 81 दिन से खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे डल्लेवाल एम्बुलेंस में चंडीगढ़ पहुंचे। उन्हें स्ट्रेचर से कॉन्फ्रेंस हॉल में लाया गया है। केंद्र की तरफ से केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पंजाब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री गुरमीत खुड़िया और मंत्री लालचंद कटारू चक शामिल है। सरवन पंधेर ने चेतावनी दी है कि अगर मीटिंग में हल नहीं निकला तो किसान दिल्ली कूच करेंगे।
21 महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के फैसले का मैतेई समुदाय ने विरोध किया है। वहीं कुकी समुदाय के लोग केंद्र सरकार के फैसले से खुश हैं। मैतेई समुदाय का कहना है कि एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में जल्द किसी सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला ठीक नहीं है। वहीं कुकी समुदाय की संस्था ITLF ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला सही है, सीएम बदलने से कुछ नहीं होता। फोरम कुकी समुदाय के लिए अलग प्रशासन की भी मांग कर रहा है। वहीं मणिपुर भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि विधानसभा अभी भी निलंबित अवस्था में है। कुछ समय बाद हालात को देखते हुए सदन चलाने पर विचार हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्य में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया था। ये फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद लिया गया। सिंह ने 9 फरवरी को गवर्नर को इस्तीफा सौंपा था। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। 10 फरवरी को उन्हें महामंडलेश्वर पद छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि किन्नर अखाड़े में लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इससे दुखी हूँ। 2 दिन बाद 13 फरवरी को ममता फिर से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। दैनिक भास्कर को भेजे अपने 1 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में ममता ने कहा कि उनकी गुरु डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका इस्तीफा अस्वीकार किया है। ममता के इस्तीफे से पहले किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। हिमांगी ने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनके सहयोगियों पर हमले का आरोप लगाया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।